शुरू है। कल्कि भगवान के जन्म के समय और जन्म स्थान को लेकर जगतगुरु रामभद्राचार्य के दावे से जो विवाद पैदा हुआ है, युगों से संभल में कल्कि भगवान का अवतार होने की मान्यता है। इसी वजह से सावन में षष्ठी को भगवान की जयंती मनाई जाती है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भगवान का जन्म शुक्ल पक्ष द्वादशी को कंबोज यानी वर्तमान एचोंडा कब्बो गांव में होने का दावा किया था, जिसकी संभल शहर के इलाके के कल्कि भक्तों में तीखी प्रतिक्रिया है। उन्होंने इस दावे को समाज में भ्रम पैदा करने वाला बताया। अब सवाल ये कि भगवान कल्कि का अवतार कहां होगा और किस समय होगा, किसका दावा सच है? कल्कि अवतार का पूरा सच आपको बता देते हैं। ये उस कल्कि कथा की तस्वीरें हैं जहां पर जगतगुरु रामभद्राचार्य पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस कथा के दौरान ही भगवान कल्कि के अवतरण को लेकर बहुत कुछ कहा। आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ पर बैठे हुए थे, उनका ही ये आयोजन था। कल्कि धाम बनवा रहे हैं संभल में, और यहाँ पर जो रामभद्राचार्य जी ने कहा उसके बाद एक अलग बहस छिड़ गई। इस कल्कि धाम के शिलान्यास के दौरान जब शुरुआत हुई इसकी, तो प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया था और उन्होंने इसके शुरुआत में शिलान्यास में पूजन में हिस्सा लिया। और अब कल्कि धाम को लेकर क्या होगा, जितने मुंह उतनी बातें। नहीं होगा, संभल से 35 किलोमीटर दूर किसी गांव में अवतार होगा, और जब वहां होशियार हो जाएंगे, युद्ध करने लायक हो जाएंगे, तब वो संभल की ओर भगवान कल्कि विष्णु आएंगे। ऐसा अब तक किसी विद्वान ने नहीं बताया। और स्वामी रामभद्राचार्य जी को चरण स्पर्श करते हुए मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी शायद 80 वर्ष से अधिक की उम्र हो गई, आज तक उन्होंने ये बात भी नहीं बताई कि कल्कि भगवान का अवतार संभल में नहीं बल्कि कहीं और दूर होगा। और यह भी नहीं बताई कि कल्कि जयंती इस तारीख को न मनाकर इस तारीख को मनाइए। ऐसा क्यों? तो हमारा मानना यह है कि वह किसी भावावेश में, किसी के कहने से, किसी भी तरीके से उन्होंने ये गलत व्याख्या बताई है, भ्रम पैदा किया है, गलत तरीके से, गलत ढंग से, गलत मनसा से यह विचार संभल की आबो हवा में तैरा दिया गया है। सवाल प्रस्तुत करा समाज के सामने कि वो काम्बोजी है, चौड़ा कम्बो कैसे है। काम्बोज भारत के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, और वो उसका जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर के जो राजौरी क्षेत्र है, राजौरी से लेकर के अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाता है। और उस महाजनपद काम्बोज की राजधानी राजपुर हुआ करती थी। उसको उठा करके किस तकनीक के आधार पर रामभद्राचार्य जी एचोड़ा कम्बो ले आए हैं, ये तो बड़ा विस्मयकारी विषय है। और पूरा समाज ये जानना चाहेगा कि किस तकनीक से वो उस काम्बोज को ला करके संभल के बराबर में एचोड़ा कम्बो में रख दिए हैं। रामभद्राचार्य ने आखिर क्या कहा, यह भी हम आपको बता देते हैं। बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी को कल्कि भगवान का अवतार होगा यानी जन्म होगा। कहां होगा ये भी बता देते हैं। गांव एचोंडा कम्बो स्थान पर जन्म होगा, जो कि रामभद्राचार्य ने कल्कि कथा में कहा। 12 बजे का समय बताया गया। दरअसल 12 बजे का वक्त अभिजीत मुहूर्त होता है, कभी थोड़ा पहले कभी थोड़ा बाद, इसी के करीब करीब गांव एचोंडा कम्बो स्थान पर जन्म बताया है उन्होंने। इसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर कल्कि अवतार को लेकर कब होना है, कहां होना है। लोगों को जो इसके विवरण मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि विवरण कई पुराणों में मिलते हैं, अलग अलग जगह इसके विवरण मिलते हैं, इसलिए माना जाता है कि ये चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन इस अवतार को लेकर जो तारीख बताई है उसका विरोध किया गया है। हिंदू जागृति मंच ने तारीख का विरोध किया, जगतगुरु रामभद्राचार्य की तारीख को नकारा है, धार्मिक भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और धार्मिक मान्यताओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात हिंदू जागृति मंच यहां पर कड़रा कर रहा है। लेकिन एक बात यहां पर यह भी है कि हिंदू जागृति मंच में कौन है?
सेलेक्टेड कुछ लोग हैं जिनके पास शायद ज्ञान उतना ना हो जितना जगत गुरु रामभद्राचार्य के पास धर्म का ज्ञान है। याद रखना होगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की गवाही पर और स्पष्ट गवाही पर ही राम मंदिर का फैसला इस रूप में आ पाया था। उनका अध्ययन था, उनके पास जो जानकारी थी वो एकदम सटीक थी। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आखिर ये तारीख किन मान्यताओं के चलते दी? विरोध करने वाले लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो कुछ भी बात सामने रखी है वो कल की अवतार को लेकर रखी है। उस कल की अवतार को, वो कल की अवतार जिसकी बातें पुराणों में हो रही हैं, उस पर उन्होंने बात कही। क्या कहा, सुन लेते हैं। द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासि माधवम जातम ददृशतु पुत्रम पितरौ हृष्टमानसौ। अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी के अभिजित मुहूर्त 12 बजे दिन में सुमति माता सुमति और विष्णुश्वर पिता ने प्रकट हुए कल की भगवान के दर्शन किए अथवा करेंगे। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर उनसे जानेंगे कि ये जो कुछ भी संभल में हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है। जैसे ही संवाददाता जुड़ते हैं, लेकिन तब तक आपको बता दें, भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि के अवतार को माना जाता है। पुराणों के हिसाब से संभल के पास इस गांव में ही कल्कि भगवान के अवतार लेने की बात अलग अलग जगह लिखी हुई है। अब ये सत्य होती है, कब होती है, कैसे होती है, उसके बारे में ग्रह नक्षत्रों के योगानुयोग के दौरान दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में वैशाख शुक्ल द्वादशी का दिन होगा, तब कल्कि अवतार जन्म लेंगे। लेकिन वो कब लेंगे, क्या ले चुके हैं, किस दिन लेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अभी उसका मोटा मोटा एक आकलन जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से रख दिया गया है। जब भी ग्रह नक्षत्र अनुकूल और यही योगानुयोग बनेगा, तब बकौल जगत गुरु रामभद्राचार्य यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार होगा। संभल से हमारे संवाददाता बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। धार्मिक मान्यताओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया ऐसा अवतार का विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं। रजनीश कुमार संभल से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। रजनीश, क्या क्या चल रहा है इस वक्त भगवान कल्कि के अवतार को लेकर? हर कोई जानना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि के अवतार की मोटी मोटी जानकारी तो रखी जा चुकी है, लेकिन कब होगा, हो चुका है, जरा विस्तार से बताएं। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो कल्कि अवतार के बारे में प्रेम सागर, सुख सागर जो कि लल्लू लाल द्वारा लिखे गए हैं, उनमें भी इसका विस्तृत विवरण उसमें लिखा गया है और कल्कि अवतार के बारे में उसमें लिखा गया है। लेकिन एक मान्यता है और बाकी यहाँ के संभल के लोगों को में भी बड़ी उत्साह है, क्योंकि एक जामा मस्जिद के पास में एक कल्कि भगवान का मंदिर है जो कि बहुत प्राचीनतम मंदिर है। उसी के जो करणी जो कल्कि सेना निष्कलंक दल के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं कुलदीप जी, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि एक बार यहाँ पर रामभद्राचार्य जी भी आए थे और उन्होंने स्पर्श करके कहा था, मतलब भावविभोर होकर के कहा था कि वाकई यहाँ पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन अभी आगे भविष्य के बारे में तो केवल भगवान के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि एक अनुमान ही हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर भगवान का अवतार होगा, क्योंकि आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम देखें संभल की भौगोलिक स्थिति को देखें, यहाँ के तीर्थों को देखें, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो सनातन धर्मियों का, धर्म वाले लोगों को मानने वाले लोगों का कि जो तीर्थ स्थान है, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भगवान कल्कि का अवतार होना है, क्योंकि हमारे ग्रंथ ही यही कहते हैं और हमारे जो उपनिषद हैं उनमें ये स्पष्ट तौर से ये लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार यहाँ पे होना है और वह यहाँ पर अवतार लेंगे। लेकिन इसको मान्यता
दो तरीके से दिया जा रहा है, क्योंकि एक भगवान कल्की का जो मंदिर है वो संबल में स्थित है और इसका जो खर्चा पानी है वो एक राजसी परिवार है वो इसका उठाता है। एक वहां पर वो वही प्राचीनतम मंदिर है। दूसरा एचोड़ा कम्बो में एक भगवान कल्की का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था, वहां पर पूजा पाठ करके इसका शिलान्यास किया था। उसके बावजूद वहां पर ये मंदिर का भव्य निर्माण होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी शिलादान वहां पर चल रहा है। इसको तमाम तरह की मान्यताएं वहां पर चल रही हैं, लेकिन खींचतानी यहाँ पर चल रही है कि भगवान कल्की का अवतार जो होगा वो एचोड़ा कम्बो की तरफ होगा या संबल में कहीं होगा। लेकिन यह निश्चित मानिए कि संबल में कहीं ना कहीं किसी ऐसे पुरुष के घर में या किसी दिव्य पुरुष के घर में भगवान कल्की का अवतार होना निश्चित है। इस पर ये मान्यताएं यहाँ पर मानी जा रही हैं। रजनीश, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ जो कुछ भी है भगवान कल्की के अवतार के बारे में पुराणों में लिखा हुआ